नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। हम सभी खबरें आपके लिए काम के लेकर आए हैं, पर इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में ग्रेजुएशन पास करने वाली सभी छात्राओं के अकाउंट में आने वाले हैं 50-50 हजार रुपए, लेकिन नीतीश सरकार ने इस योजना में किया बड़ा बदलाव। जी हां, बड़ी खबर है। बिहार सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार की 4,71,000 ग्रेजुएशन पास छात्राओं के अकाउंट में बहुत ही जल्द 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने वाली है, और ये राशि केवल आधार वेरिफिकेशन के बाद ही छात्राओं के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। जी हां, ये नियम अब लागू हो गया है। विभागीय पोर्टल पर दिसंबर 2024 तक जारी परीक्षा रिजल्ट के आधार पर छात्राओं की सूची अपलोड भी कर दी गई है। इसमें सबसे अधिक 85,058 छात्राएं BRA बिहार विश्वविद्यालय की है, और पोर्टल खोलने के बाद छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यानी कि आपको बता दें कि विभाग ने जनवरी 2025 तक पोर्टल खोला था, और उस दौरान जिन छात्राओं का रिजल्ट क्लियर हो गया था उनके नाम पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए थे। हालांकि अभी भी सेशन 2021-24 और पहले के सेशन के कई छात्राओं के नाम पोर्टल पर नहीं दिख रहे हैं, और पिछले साल दिसंबर में यूनिवर्सिटी ने सत्र 21-24 का अंतिम रिजल्ट जारी किया था, लेकिन पोर्टल बीते 4 महीने से बंद है, जिसके कारण कई छात्राएं और उनके अभिभावक बार बार यूनिवर्सिटी पहुंचकर जानकारी लेने के लिए मजबूर हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से जल्द ही पोर्टल खोला जाएगा, और जिन छात्राओं के अभी तक नाम यहां पर शो नहीं कर रहे हैं या फिर जिन्होंने आवेदन नहीं दिया है वो आवेदन कर पाएंगे, और सभी को इस बार 50-50 हजार रुपए की राशि आने वाली है। लेकिन इसके लिए आधार वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही ये पैसे मिलेंगे। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। जिनकी शादी नहीं हुई अब उन्हें भी मिलेगा PM आवास योजना का लाभ। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है। इस योजना का लाभ देने के लिए किसे एक परिवार माना जाए, इसको लेकर सरकार ने अब स्थिति स्पष्ट कर दी है। देखिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे परिवार हैं। वहीं अविवाहित वयस्क जिनके माता पिता जीवित नहीं है उन्हें भी एकल परिवार माना जाएगा। तो अब जिनकी शादी नहीं हुई उन अविवाहित वयस्क को भी अब PM आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया है, यानी कि अब अविवाहित वयस्क अब एकल परिवार माने जाएंगे और उन्हें भी अब PM आवास योजना का लाभ मिलेगा। महागठबंधन में किस पार्टी को मिलेगी कितनी सीटें, शेयरिंग का फॉर्मूला हुआ तय। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं, जिसकी तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई है, और सीट शेयरिंग पर फैसले होने अभी बाकी हैं। लेकिन देखिए सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव में 243 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन में RJD 144 सीट पर, कांग्रेस 52 सीट पर, वाम दल 35, जिसमें से CPI ML CPI और CPM भी शामिल है। वहीं VIP पार्टी को 15 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मिल सकता है। तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा प्लस माइनस भी संभव है। अगर पशुपति पारस की RLJP महागठबंधन में अगर आ जाती है तो उसे 3-4 सीटें दी जा सकती है, और इस फॉर्मूले पर महागठबंधन के दलों के बीच बातचीत हो रही है। बातचीत आगे बढ़ गई है। सभी दलों की सहमति होते ही औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। बिहार एस्टेट परीक्षा में देरी पर सुधाकर सिंह का फूटा गुस्सा। कहा कि TRE 4.0 से पहले ही एस्टेट हो, नहीं तो होगा जन आंदोलन। बिहार के लाखों शिक्षाकांक्षी युवाओं यानी कि जो शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य से हो रहे खिलवाड़ पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बक्सर के लोकसभा सांसद श्री सुधाकर सिंह ने राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखकर एस्टेट का आयोजन BPSC 4.0 से पहले ही कराने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि एस्टेट परीक्षा के आयोजन में हो रही लगातार देरी, असमर्थता और अनदेखी ने योग्य युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। साल 2024 के परीक्षा कैलेंडर में यह स्पष्ट किया गया था कि एस्टेट परीक्षा साल में 2 बार कराई जाएगी, लेकिन अब तक केवल 1 बार परीक्षा कराई गई है। इसका सीधा नुकसान उन अभ्यर्थियों को हो रहा है जिन्होंने B.Ed या फिर DLED या फिर साल
2022-24 सेशन या 2023-25 पूरा कर लिया है। यदि टीआरई 4.0 परीक्षा एस्टेट के पहले अगर कराई जाती है तो हजारों योग्य अभ्यर्थी उसमें बैठने से वंचित रह जाएंगे और ये न सिर्फ अन्याय है बल्कि उनकी मेहनत, प्रतिभा और योग्यता का अपमान भी है। इसलिए उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने तुरंत निर्णय नहीं लिया और टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट परीक्षा अगर आयोजित नहीं की गई तो इसे लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, एक सोची समझी साजिश माना जाएगा। ये जन आंदोलन का भी रूप ले सकता है। केंद्र सरकार तो बिहार के 8 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी में है। चुनाव से पहले मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया हुई शुरू। जानिए कौन से डॉक्यूमेंट होंगे मान्य। जी हां, बड़ी खबर है। बिहार में इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR शुरू हो गया है और इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग की ओर से घर घर जाकर मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना और फर्जी या फिर डुप्लीकेट वोटरों को हटाना है। लगभग 22 साल के बाद ये गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है और पिछली बार ये प्रक्रिया साल 2003 में हुई थी। तो देखिए, बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO 27 जुलाई 2025 तक मतदाताओं से संपर्क करके फॉर्म भरवाएंगे और उनके डॉक्यूमेंट की जांच करेंगे। ये फॉर्म BLO मतदाताओं के घर घर जाकर पहुंचाएंगे और इच्छुक मतदाता चाहे तो इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं और दस्तावेज अपलोड भी कर सकते हैं। ये फॉर्म निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप पर उपलब्ध है। मतदाता को अपने जन्म की तारीख और स्थान से संबंधित वैध डॉक्यूमेंट देने होंगे जो उनकी भारतीय नागरिकता को प्रमाणित करें और दस्तावेज देने की शर्तें जन्म तिथि के आधार पर अलग अलग है। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो रहा है जिस पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि गरीबों से वोट देने का अधिकार छीन रही है डबल इंजन सरकार। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण यानी कि वोटर लिस्ट का एक बार फिर से वेरिफिकेशन को लेकर अब चुनाव आयोग और सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये गरीबों और युवाओं से वोट का अधिकार छीनने की साजिश है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर 22 साल के बाद अचानक वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की क्या जरूरत पड़ गई। पिछली बार 2003 में यह प्रक्रिया 2 साल में पूरी हुई थी, तो क्या अब 2 महीने में हो जाएगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने तो यहां तक आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग बिहार में 8 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट को अब साइड करके नया वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी कर रहा है और बिहार की हार को देखते हुए मोदी जी डरे हुए हैं और नीतीश कुमार बार बार दिल्ली जा रहे हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने दिया बड़ा बयान। कहा तेजस्वी यादव ही होंगे महागठबंधन के CM फेस। जी हां, बिहार में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा के बीच अब कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस मुद्दे को लेकर गठबंधन में किसी प्रकार का भ्रम या मतभेद नहीं है। नीतीश सरकार का अहम फैसला, सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा के एडमिशन में अब आधार कार्ड की जरूरत नहीं। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा यानी कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब बिना आधार कार्ड के ही पहली क्लास में एडमिशन लिया जा सकेगा। यह फैसला उन बच्चों की समस्या को दूर करने के लिए लिया गया है जिनके पास आधार कार्ड नहीं था। हालांकि दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में दाखिले के लिए आधार कार्ड अभी भी अनिवार्य रहेगा। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बिहार वालों से किए बड़े वादे। कहा बस 20 महीने दे दीजिए। बिहार में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं और तेजस्वी यादव हर वर्ग के वोटरों को अब साधने में जुट गए हैं। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने युवा वोटरों को साधने की कोशिश की है। उन्होंने युवाओं से कहा है कि आप लोगों ने उन्हें 20 साल दिया, अब मुझे 20 महीना देकर देखिए। तेजस्वी यादव ने पटना में आयोजित युवा संसद में कई घोषणाएं की जिसमें युवा आयोग, 100% डोमिसाइल नीति, परीक्षा शुल्क माफी और 275 दिन पढ़ाई की गारंटी शामिल है।
है। और तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं से 20 महीने का कार्यकाल मांगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को 20 वर्षों का समय दिया, बस हमें 5 साल नहीं बल्कि 20 महीने का समय दे दीजिए। 20 महीने में बिहार की स्थिति नहीं बदले तो फिर हम पर सवाल खड़ा करिएगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर अनेक काम करने का लोगों से वादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि युवा आयोग का गठन किया जाएगा, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी, नौकरी के लिए आवेदन बिल्कुल फ्री में होगा और परीक्षा देने के लिए आने जाने और घर वापस जाने के लिए किराया बिल्कुल नहीं लगेगा। बिहार में पेपर लीक नहीं होगा, परीक्षा रिजल्ट समय पर होगा और युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाना हमारा काम होगा। साल में 275 दिन पढ़ाई की गारंटी होगी। कॉलेज में छात्रों के लिए 80% उपस्थिति अनिवार्य होगी। वहीं इधर मिड डे मील के तहत बच्चे को 1 गिलास दूध और 2 अंडा प्रतिदिन मिलेगा। उन्होंने कहा कि 8वां क्लास का बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा। बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी और 2000 एकड़ में एजुकेशन हब वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की स्थापना किया जाएगा। यानी कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि नवंबर में इस बार नई सरकार बनानी है, नया बिहार बनाने का तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है। नीतीश सरकार ने दी बड़ी सौगात। 6 जिलों में 56 करोड़ की लागत से 1 दर्जन सड़क निर्माण योजनाओं को मिली हरी झंडी। जी हां, पथ निर्माण विभाग ने 6 जिलों में सड़क और नाला निर्माण की 12 योजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी लागत लगभग 56 करोड़ रुपए है। और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि इन योजनाओं में पटना की 5, वैशाली की 2, मोतिहारी की 2, गोपालगंज, सहरसा और मुजफ्फरपुर की एक योजना शामिल है। बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ की आशंका से सहमे इलाके के लोग। जी हां, बिहार के बागमती नदी के द्वारा एक बार फिर से कटाव शुरू कर दिया गया है और बाढ़ की संभावना के खतरे को लेकर अब प्रशासन सतर्क हो गया है और कार्रवाई तेज कर दी गई है। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर के मेजरगंज प्रखंड के अंतर्गत रसूलपुर गांव में कटाव वाले जगह पर बागमती परियोजना द्वारा बम्बू पाइपिंग और बोरी में बालू भरकर बैरिकेडिंग की जा रही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता जताई है और अधिकारियों ने बताया है कि बोल्डर पाइलिंग की जरूरत है, लेकिन ये काम अगले वर्ष से ही संभव हो पाएगा। बिहार में यूपी से आ रही है 25% शराब। बॉर्डर से 10 किलोमीटर दायरे में अब बढ़ेगी निगरानी। बिहार में उत्तर प्रदेश से आने वाली अवैध शराब की खेप को अब रोकने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के मद्य निषेध अधिकारियों ने एक बैठक की है। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब की दुकानों की विशेष निगरानी, गड़बड़ी पाए जाने पर विनिर्माता कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही और नई चेक पोस्ट की स्थापना, साथ ही संयुक्त छापेमारी और आधुनिक संस्थानों के उपयोग जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। देखिए, बिहार में आने वाली अवैध शराब की खेप में करीब 25% तो उत्तर प्रदेश से आ रही है। इसी पर रोक के लिए अब बिहार और उत्तर प्रदेश के मद्य निषेध अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया है कि बिहार सीमा से सटे 10 किलोमीटर की परिधि में उत्तर प्रदेश की शराब की दुकान की खपत की विशेष निगरानी भी अब कर दी जाएगी। बिहार के सभी वैकेंसियों को भरने वाली है सरकार। आज 21,391 नवनियुक्त सिपाहियों को मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। आज बापू सभागार में 21,391 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, खत्म हो जाएंगी 345 राजनीतिक पार्टियां, बिहार में भी है 17 पर संकट। भारत निर्वाचन आयोग वैसे राजनीतिक दलों की अब मान्यता खत्म कर रही है जिन्होंने 2019 के बाद अब तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है और देश भर में ऐसे 345 राजनीतिक दल हैं जिनका न कोई पार्टी कार्यालय है और जिन्होंने 2019 के बाद कोई भी चुनाव भी नहीं लड़ा है। और इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार ने अब सोशल मीडिया के माध्यम से दिया है। बिहार में ऐसी कितनी पार्टियां हैं उसे चिन्हित भी किया जा रहा है। देखिए, बिहार में 17 पार्टी पर संकट है। जिन 345 राजनीतिक दलों के भविष्य पर खतरा है उसमें बिहार के 17 राजनीतिक दल शामिल हैं और बिहार के 17 राजनीतिक दलों को अब नोटिस भी भेज दिया गया है। उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर सभी कार्य की जांच हो रही है, जिसकी सूची बाद में जारी की जाएगी।
बिहार में उपचुनाव टला, वोटिंग से 48 घंटे पहले पटना हाईकोर्ट का आया आदेश। बोधगया नगर परिषद के उप सभापति के पद के लिए 28 जून 2025 को होने वाला उपचुनाव रद्द हो गया है। जी हां, हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को पलट दिया है। 28 जून को बोधगया नगर परिषद के उप सभापति के पद के लिए उपचुनाव आज होने वाला था, जिस पर अब गुरुवार को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और निर्वाचन आयोग की ओर से अयोग्य घोषित किए गए उप सभापति को अपना कार्यकाल पूरा करने का आदेश दिया गया है। बिहार के 20,000 सिपाहियों के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट ने हटाई ट्रांसफर आदेश पर रोक। राजधानी पटना से एक अहम और बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में तैनात 19,858 सिपाहियों के ट्रांसफर के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने इस ट्रांसफर पर अगली अंतरिम रोक को हटा दिया है और ये आदेश राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया गया है, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की अगुवाई वाली खंडपीठ ने हस्तक्षेप किया। हालांकि जिन सिपाहियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, उनके ट्रांसफर पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। बिहार में आम खाओ और इनाम पाओ, पटना में 2 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल हुआ शुरू। आम के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। बिहार की राजधानी पटना में आज से आम महोत्सव 2025 शुरू होने जा रहा है। इसका आयोजन ज्ञान भवन में किया जा रहा है। 2 दिन चलने वाले इस मैंगो फेस्टिवल में कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और इसमें सबसे ज़्यादा खास आम खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता है। आम महोत्सव में प्रवेश और पंजीकरण पूरी तरह से बिल्कुल फ्री है। तो देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक आम महोत्सव का आयोजन जो है वो कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय के द्वारा किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस आम खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता में 5 से 10 साल तक के बच्चे हिस्सा ले सकेंगे। इसमें हर बच्चे को 2 पके हुए आम दिए जाएंगे। जो कम से कम समय में दोनों आम खाएंगे उन्हें नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। और प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए गए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, अब 1298 पदों पर होगी भर्ती। बीपीएससी की 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अब 1298 पदों के लिए होने वाली है। आयोग ने विज्ञापन में संशोधन करके 34 नए पद अब जोड़ दिए हैं, जिससे टोटल अब वैकेंसियां 1250 से बढ़कर 1298 हो गई हैं और इनमें अनुमंडल पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक जैसे पद शामिल हैं। वैसे आपको बता दें कि बीपीएससी की एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि लास्ट डेट 30 जून तक है और प्रारंभिक परीक्षा 30 अगस्त को हो सकती है। अभी तक 17 विभागों ने वैकेंसियां भेजी है और अन्य विभागों को बीपीएससी ने पत्राचार किया है। आवेदन के दौरान अगर वैकेंसियां प्राप्त होंगी तो फिर उन्हें भी जोड़ दिया जाएगा। बिहार में 74 पोस्ट के लिए आए सिर्फ 2 आवेदन, बीपीएससी ने दोबारा निकाला विज्ञापन। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं मिल रहे हैं। बीपीएससी ने 74 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन पर्याप्त आवेदन नहीं मिल पाए और जिसके कारण से दोबारा फिर से विज्ञापन निकाला गया है और एनएमसी के निर्देश पर यह विज्ञापन अनिवार्य है। देखिए, एनएमसी के निर्देश पर यह विभाग अनिवार्य है, लेकिन बिहार में इसकी पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए 19 जून तक अब बीपीएससी में इसके लिए फिर से अब अप्लाई किया जा सकेगा। आपको बता दें कि एनएमसी ने सभी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से इमरजेंसी मेडिसिन विभाग शुरू करने का निर्देश 3 साल पहले ही दिया था। इमरजेंसी मेडिसिन की पढ़ाई में अब बिहार में अभी पढ़ाई नहीं होती है। देश में भी कुछ ही मेडिकल कॉलेजों में इसकी पढ़ाई होती है, इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट के पास ऐसी मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है, जिसके कारण वो इसके लिए अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। मात्र अभी तक 2 लोगों ने ही इसके लिए आवेदन किया है। बिहार में शिक्षा विभाग का अजब कारनामा, स्कूल के सभी शिक्षकों का एक साथ कर दिया ट्रांसफर, हो गई फजीहत। ये खबर जमुई के चकाई प्रखंड के मोरियाडी प्राथमिक विद्यालय की है, जहां सभी शिक्षकों का ट्रांसफर अब दूसरे स्कूल में कर दिया गया है, जिससे स्कूल यहां पर पूरी तरह से शिक्षक विहीन हो गया है। कोई भी यहां पर शिक्षक नहीं है, जिससे 95 बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है और ग्रामीणों में अब भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि इस स्कूल में न तो प्रधानाध्यापक
अध्यापक हैं, न ही सहायक शिक्षक और न ही चपरासी। यहाँ पर कोई भी अब नहीं है, सभी का ट्रांसफर हो गया है। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि अगर यही हाल रहा तो फिर विद्यालय को तालाबंद करके स्मारक घोषित कर देना चाहिए। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर। बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से सरकार दे रही है गाड़ी खरीदने के लिए पैसा। बिहार सरकार युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के माध्यम से बिहार के सुदूर गांवों में युवाओं का भविष्य संवारा जा रहा है। देखिए, परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार योजना के 11वें चरण में जून 2024 से अब तक 3,500 से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति साथ ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के ग्रामीण युवाओं ने गाड़ी खरीदने के लिए आवेदन किया है। इनमें लगभग 900 युवाओं ने तो गाड़ी का अब खरीदारी भी कर लिया है, जबकि कुछ लाभुकों को अनुदान देने की प्रक्रिया अभी चल रही है। इनको भी जल्द ही अनुदान मिलेगा और ये भी गाड़ी खरीद पाएंगे। देखिए, ये योजना 2018 से ही लागू है और 55,000 लोगों को गाड़ी खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन अभी तक 45,000 लोगों ने ही गाड़ी खरीदे हैं। देखिए, इसके लिए सरकार अनुदान भी दे रही है। देखिए, राज्य के प्रति पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 4 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 3 लाभुकों को अनुदान की राशि दी जा रही है। राज्य सरकार अनुमान्य गाड़ियों के खरीद पर मूल्य पर 50% यानी कि अधिकतम 1 लाख रुपए का अनुदान दे रही है और ई रिक्शा और सामान्य सवारी गाड़ियों की खरीदारी पर 50% यानी आधा पैसा या फिर अधिक से अधिक 70,000 रुपए की अनुदान राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज रही है। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप भी तुरंत मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको गाड़ी खरीदने के लिए इस प्रकार से अनुदान दिया जाएगा। बिहार में शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अब खुद कर सकेंगे ट्रांसफर। ई शिक्षा कोष पोर्टल से होगा आवेदन। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए एक क्रांतिकारी पहल कर दी है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी करके शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है। यानी इस नई व्यवस्था के अब तहत शिक्षक अब अपने विद्यालय का चयन खुद से ही कर सकेंगे और परस्पर सहमति से स्थानांतरण भी करा सकेंगे। यानी वो चाहे तो दूसरे स्कूल के टीचर से अदला बदली कर सकेंगे। बिहार के बेतिया में हुआ बड़ा हादसा। हरबोड़ा नदी में डूबने से 4 मासूम बच्चों की हुई मौत, चारों शव हुए बरामद। बेतिया के नरकटियागंज में हरबोड़ा नदी में डूबने से 4 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में उतरे बच्चों के शव SDRF की मदद से निकाल लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए ये नदी में नहाने के लिए उतरे थे और इन चारों मासूम बच्चों की हरबोड़ा नदी में डूबकर ही मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।